Hello guys, good morning all of you. Today we learn class 9 physics, force and laws of motion. हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो पढ़ा चैप्टर 2 का जो कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है. बट इन today's video we learn derivation of the law of conservation of momentum. आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डिफाइन हमने आप लोगों को बताया था कि जो कंजर्वेशन का मीन्स होता है संरक्षण और मोमेंटम क्या होता है संवेग, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे. इसमें क्या होता था कि दो बॉडी आकर के कोलिजन करते थे, टकराते थे, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो इसका मोमेंटम होता था वो इक्वल होता था. तो वही चीजें हम लोग इसमें डिराइव करके दिखाएंगे कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो इक्वल कैसे होता है. तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ स्टेटमेंट सामने लिखा है, टाइम कंज्यूम ना हो इस वजह से पहले लिख दिया है. इसमें किया गया है कि सपोज टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2, यानी कि दो बॉडी है जिसका मास क्या है m1 एंड m2 एंड देयर इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2. इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1 एंड u2. स्पीड भी कह सकते हैं, इस स्पीड से चल रहा है. Their collision takes place for a very short interval of time. ठीक है, तो ये कोलिजन कर रहा है यानी कि आकर के ये आपस में क्या हो रहा है टकरा रहा है. ठीक है, टकरा रहा है तो ये टाइम टी ले रहा है और टाइम टी कैसा है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा. एंड आफ्टर दैट उसके बाद ए एंड बी, जो ए और बी है, ये ए और बी जो ऑब्जेक्ट है स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एंड v2, और उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ए और बी है ये मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है कि स्पीड से, तो v1 एंड v2 वेलोसिटी से यानी स्पीड से आपका ये मूव करना स्टार्ट कर दिया. तो ये हो गया है आपका बिफोर कोलिजन और ये हो गया है आपका कोलिजन और ये है आपका आफ्टर कोलिजन. समझ में आ रहा है. यहाँ ये कोलिजन से बिफोर का कंडीशन है, ये कोलिजन जब किया तब का, और कोलिजन के बाद, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. अब यही हम लोग डिराइव करेंगे, जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा. तो ध्यान से देखिए, इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ये भी हम लिख दें. चलिए, इफ there are no external forces acting on the body. ठीक है, यानी कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो then the rate of change of the momentum, then rate of
चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा ए बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, बॉडी ए का हम लोग कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, m1 इंटू v1 माइनस u1 और बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंटू मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम में चेंज होगा, रेट का मीन्स टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो कोलिजन हुआ है तो रेट इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है v1, पहले का u1 था तो v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t कर देंगे और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो m भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है m इंटू v और चेंज का मतलब v1 माइनस u1 और रेट का मीन्स टाइम से डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अब बॉडी ए का हो गया, बॉडी बी का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बॉडी बी में क्या है आपका m2 है तो यहाँ m2 कर लेंगे और इसका वेलोसिटी v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी, यानी कि बॉडी ए और बॉडी बी का हम लोगों ने क्या ले लिया, मोमेंटम तो निकाल दिया। अब ध्यान से देखिए, सपोज कर लीजिए 1 2 जो है फोर्स ए द्वारा, बॉडी ए द्वारा बी पर फोर्स लगाया गया तो उसको 1 2 कर लें और बॉडी बी द्वारा जो 1 पर लगाया गया उसको 2 कर लिया जाए, क्योंकि ध्यान से देखिए जो ये दोनों बॉडी है ये कोलाइड करेगा तो फोर्स तो एक्ट करेगा ना एक दूसरे पर है, तो F12 लेट F12 इक्वल टू F12 को क्या कर लिया गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी और F21 ले लीजिए, फोर्स exerted by body B on A। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, ये F12 जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी और F21 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, तो अच्छी बात है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी मोशन ही है, थर्ड लॉ क्या करता है, इफ बॉडी ए एंड बी, ठीक है, एक्सर्ट फोर्स वन अनदर देन दे आर इक्वल, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। समझ में आ रहा है? तो एक्शन क्या है, फोर्स बॉडी वन ए द्वारा बी पर फोर्स एक्सर्टेड और रिएक्शन क्या है, बॉडी बी द्वारा ए पर एक्सर्टेड फोर्स है। तो देयरफॉर F12 इक्वल टू F21 हो जाएगा और ये निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, तो यहाँ से हम लोग F12 और F21 का वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये लिखना है तो लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
लिख लिए। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। तो F12 समझ में आ रहा है, बॉडी ए द्वारा बी पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है F21 यानी कि बॉडी बी द्वारा ए पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो उन दोनों का वैल्यू रख लिया जाए। F12 कितना है, m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी इक्वल टू माइनस m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो टाइम तो दोनों में सेम है, ये हम लोग कैंसिल कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u1 इक्वल माइनस m2 इंटू v2 माइनस माइनस प्लस m2 इंटू u2, यानी ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब लाइटर को वन साइडेड कर दिया जाए तो देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 u2 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा m2 u2 प्लस m1 u1। तो इसको इस साइड लिख लीजिए और इसको इस साइड देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1, ये v2 है जी, m1 v1 प्लस m2 v2। यही है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। Therefore टोटल क्या, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, यानी कि मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन इक्वल है आफ्टर कोलिजन का। आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम यही होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये पहले का m1 u1 प्लस m2 u2। तो इसी को हम लोग क्या पाते हैं, इसी को हम लोग पाते हैं these are also known as law of conservation of मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। तो आज का क्लास एंड हुआ। अब हम लोग एक वीडियो पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे क्या, चलिए उसको भी हम लोग देख लें। इसका जो एप्लीकेशन है इसी के बेस पर, इसी के रूल्स पर आपका जो गन होता है यानी बुलेट गन जो होता है वर्क करता है, और इसी पर रॉकेट भी आपका वर्क करता है। तो मोमेंटम बुलेट का और मोमेंटम जो गन का होता है वो आपका इक्वल हो जाएगा, या रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर यानी इसी रूल्स पर, इसी मेथड पर, इसी थ्योरी पर वर्क करता है। तो नेक्स्ट आप लोग का लाइव क्लास होगा। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।